तो ये काम कहते हैं कि भजन का वजन और एक बढ़िया बात की बात, क्योंकि हमारे अंकल जी बड़े बूढ़े दादा बैठे हैं, तो आइए आपके बीच में एक बहुत बढ़िया हरियाणवी बात लेके चलते हैं। बहुत अच्छे, क्या बात है। ये तो बोल लो। तो आइए एक बात लेके चलते हैं कि इंसान कहते हैं कि जो अगर 1 रुपया कमा लेगा तो उसमें अपना वसूल कर लेगा, अगर चोरी का 10 लाख भी होगा उससे घर कभी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि चोरी का धन कभी नहीं डूबता घर के अंदर। और मेहनत का 1 रुपया होगा वो 1 से लाख, लाख से 2 लाख का बन जाए पता नहीं चलता। तो आइएगा कितनी बढ़िया बात आ रही है। चोरी का धन उसका पानी या तो के बादल की छाया और तेरे शादी प्रीत जगत में तो सपने की माया, तेरे शादी प्रीत जगत में तो सपने की माया। चोरी का धन है उसका पानी उसके बादल की छाया, तेरे शादी प्रीत जगत में तो सपने की माया। चोरी का धन ओस का पानी के बादल की छाया, के वैश्य की प्रीत जगत में के सुपने की माया। अगर किसी बाहर की वीरवाणी से घर का सुख चाहोगे तो कभी नहीं मिलेगा। जो घर की औरत देगी वो बाहर की नहीं रह सकती जी। और ये जी चांदराम चौधरी जी रूद पावड़ से ये 200 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। तो आइएगा क्या बताया पहली बात में, बहुत अच्छे है। कल का मरना आज मरो के बैरी का तुझ हो से पुलिस की तैयारी उसमें कुर्सी तुझ हो से छोड़ छाड़ के सब जग कर ले इज्जत के ना सुख हो से बताया सजरो पहली बात में कि के तारा की उजियारी
और के पांच तीर का सुख हो जाए और कल का मरता आज मरो के पैरी का दुख हो जाए और पूरी पुलिस की गैले यारी इसमें कौन सी नुक हो जाए और छोड़ छाड़ के सत्संग कर ले इज्जत के माँ सुख हो जाए और ज्ञान बिना मूर्ख हो जाए जो खोदे करा कराया वो ज्ञानी भी किसी काम का नहीं जो करा कराया नहीं खोदे और ऐसी वीरवानी भी घर में कोई काम नहीं देती जो घर के वंश को आगे ना चला सके और ऐसा दुश्मन ने भी घर में मत बिठाओ जो एक का दो लगा के घर के दो पाड़ करवा दे। और जी देखो जी कोई पुलिस वाला बैठा हो तो बुरा मत मानी हो पुलिस वाले की यारी भी बहुत खराब है बैठा है तो देखो जी बुरा मत मानी हो जो बैठा हो पुलिस वाला क्योंकि पुलिस वाले की यारी भी खराब यारी में देखे तो खाना बंद कर दे मेरे बिना पट्टे को हाँ तो आइएगा दूसरी बात पे दादा ने क्या बताया देखो जी कोई साड़ी साधु बैठा हो तो बुरा मत मानी क्योंकि मैंने ना लिख रखी है तो पहले से ही बड़े बड़े कवियों ने लिख रखी है कि साड़ी का याराना साधु रिश्तेदार किसान और ऊंच नीच ने जाने को ना ठाडा साहू कार किसान और करी वीर की गैला आया तो दादा का हकदार किसान। तो देखो जी जो बहन भाई के काम आ जाएगी वो साड़ी नहीं आएगी साड़ी तो चकाचक सूट लेगी 2-3 हज़ार को और पार जाएगी हाँ और बहन 100 बार यूँ सोचेगी मेरे भाई की गोद में की पैसा से क्या ना है यूँ कहेगी भाई तेरे कम से तो दे दे नहीं तो कोई बात ना मैं मेरी तरफ से ले लूंगी। और कोई साड़ी ना हो तो ना जी आधी सी साड़ी ऐसी होया करते कुछ बुरा मत माने कोई बैठी हो तो यूँ कहेगी कि हमारी बुराई कर रही है क्योंकि साड़ी तो मैं भी ना हूँ कहीं ना कहीं की और जो भाई भाई के लिए काम आ जाएगा वो साडू नहीं आएगा जी। अगर भाई कितने पिटता होगा और साडू जा रहा होगा मगर पिटने देना साड़ा ने क्यों करा होगा इसने और भाई जा रहा होगा तो भाई यूँ कहेगा मेरे भाई के हाथ कपड़ा लगा दिया चाहे भाई की गलती हो जब भी यूँ कहेगा मेरे भाई के भाई हाथ कपड़ा लगा दिया तूने जब पिट लेगो लेकिन पिटे को बराबर। अरे ऊंच नीच ने जाना को ना ठाडा साहूकार के साथ घर में चाहे 4 दाना ना हो ठाडा गिरी इतनी दिखाएगा कि मैं न्यू हूँ मैं न्यू हूँ मैं न्यू हूँ
चाहे घर में मूसा कला मंडी खेलता हूँ। तो चढ़ूर बाजे खड़ा। हाँ अरे वीरवानिया जी आजकल का ये फैशन चल रहा है कि घर के अंदर होगी तो दूसरी की सोचेगा बाहर से भी लिया मैं, और बाहर के जा दो बड़ा घोड़ा बड़ा बड़ा मेरे जैसा, और वाकई यूँ कहेगी बूढ़ा से ये भी तेरी जमीन में आधा हिस्सा लेंगे, तो भाई बूढ़ा की जमीन को आधा हिस्सा तो वही होगा जो दादा लाई होगा, ऐसे क्या छोड़ना चलता फिरता ले लेगा। तो आइएगा तीसरी बात में दादा की ये बात बताइए। ये इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, लोग लालच बहुत बुरी बना, लोग तो इतनी बुरी बना है कि ज्यादातर बूढ़े और बच्चे पशु पक्षी ये फंस जाते हैं। बूढ़ा आदमी घर के अंदर है, बूढ़ा आदमी के दांत ना हो और उन्हें का चना खाएगा बाबा, बाबा कहेगा भाई मन तो बहुत जोर को करो चना खाने, भाई कूट के लाते ना कि इमाम दस्ता में क्यों कूट काट के ला दे, थोड़ा मुंह में लेके स्वाद तो ले ही लो। सह बाबा दांत मसूड़ा पैट, लेकिन मन में तो आती होगी ना चना खाने की, चना खाने की मन में तो आती होगी आजकल। हाँ छोला फेंकते हैं, और आजकल तो वचने कुकड़ी बाबा के मन में आती होगी। पहले मैं जवान था तो कुकड़ी खाया करता ना बाबा, आती तो होगी, अब तो तू भी अच्छा साफ बुलाए। तो लोग के बस में उड़े पतंगा, कूद पड़े लोग प्यारी में, रस गंध गंध बिन भोरा, मरता इसी बीमारी में। तो आदमी लोभ लालच नहीं करना चाहिए, जो है जितना है उतने में सबर कर लेना चाहिए। मैं ही कह दूँ आज अजी जी ने गाने जोर को सूट पहना, मैं भी लेके आऊंगी, मेरी गुंजाइश ना है ना खरीदने की, क्या तरह ले आऊंगी मैं। मन ही ना डट जाए की तरह, मन डांटना पड़ेगा कर मेरे मन में आ रही थी मन की मैं पहनने, पर मेरा आगे भी कोने में ऐसी भारी मोटी और या पतली सी। हाँ ये ना चौथी कड़ी ने क्या बताया। परमेश्वर की सेवा में
बताया कि कह जगदीश अमृत फल में वो मांस खवैया के जाने एक बढ़िया घोड़े की कीमत नहीं वो गधी चरैया के जाने और पंचायत और पंचों को चूल्हे का बिठैया के जाने और पति परमेश्वर की सेवा ने बेशरम लुगाई के जाने। तो देखो जी हर चीज समय समय के अनुसार ही बढ़िया होती है। जो बेशरमी होगी तो कह जाने चक्की में बढ़ो भाड़ में जाओ। पति परमेश्वरी बावड़ो से ना तो और देखो जी पानी की पूरी खुआ के जाओ। और आज कल के तो पति परमेश्वर की बताती हूँ सुबह तो अच्छे पीछे जाएंगे बढ़िया नवाब बन के और शाम को उनके टाइम में यूँ आएंगे फिर लुगाई के करें। आजकल ये फैशन भी हो रहा है हकीकत बता रही हूँ। बढ़िया घर से बढ़िया कपड़ा वपड़ा नला धुला के जाएंगे जी हम जा रहे हैं साफ बन के और फिर घर में ऐसे आएंगे कि उनके मूत्रा हो चाहे कुत्ता ने कितनी बार। तो देखो जी अगर बात अच्छी लगी हो ऐसी गानों हमने तो आइएगा आगामी कलाकार